हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.8 करेंगे। देखिए, इसमें सबसे मेन जो है आपको पहले ये समझना जरूरी है, इसमें रोल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम है। ये दोनों थ्योरम के बारे में बताती हूँ, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसका, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम ये एफ एक फंक्शन है तो उसमें जो होता है कि एफ जो है ये क्लोज्ड ए बी जो है होता है, और ये जो होते हैं ये आर, मतलब आर का मतलब देखिए जी, इसको ग्राफ से आप समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए जैसे ये हमने ये एक्स और वाई दो एक्सेस ले रखे हैं ना, तो इसमें क्या हुआ कि एक्स वाई में जब हम मान लीजिए ये ए पे कोई भी ऐसे हम ग्राफ बना रहे थे, ये ए पे कोई भी एक कर्व उसमें जा रहा है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ये इसका मतलब ये क्लोज्ड, इसका मतलब ये है कि ये ए बी के मतलब ए बी भी तो लेंगे ही, और साथ में ए बी के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे मतलब इसमें मतलब ये एफ के बराबर होंगे ना, ये होंगे। लेकिन ए के ना बाहर होगा, ना ए के ना बी के बाहर होगा। जो होगा ए और बी भी शामिल होंगे, और ए बी के बीच में जो होगा वही उसके फंक्शन होंगे ना। अब एफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कोई भी चीज लगातार जा रही। मान लीजिए कि कोई ग्राफ है, ऐसे करके ये आपने ग्राफ बनाया, और इसमें कोई भी ग्राफ है, मान लीजिए आपका यहाँ से ये 1 है, ये 2 है ना, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और कोई ग्राफ बना और यहाँ पे आके ये 2 पे आके रुक गया। तो जब ये रुक गया 2 पे, तो यहाँ से ये ब्रेक हो गया ना, तो ये कंटिन्यूस नहीं माना जाता, ये कंटिन्यूस है। देखो ना, तो ये एक तो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए बी। देखो इसमें सबसे बड़ी डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने एक वो वाला ग्राफ पढ़ा है, मॉडुलस का पढ़ा है हमने, तो मॉडुलस का कैसे बनता है, ऐसे आता है, ऐसे करके ऐसे चला जाता है। तो ये जो ये एक्स इक्वल टू 0 है, यहाँ पर क्या है, ये 0 नहीं है, एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है यहाँ पर, है ना, ये 0 है, मतलब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू दोनों 0 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आके पॉइंट आ रहा है। तो इस यहाँ पर एक शार्प पॉइंट हुआ, ये शार्प पॉइंट हुआ ना यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। तो ऐसा नहीं होना, मतलब ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये अगर ऐसा कोई पॉइंट बनता है तो ये डिफरेंशिएबल होता है। तो हमारा कोई ऐसा शार्प पॉइंट नहीं बनना चाहिए जिसमें कि डिफरेंशिएबल, मतलब फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ये जो ये जिसमें इसमें था, देखो ये क्लोज ब्रैकेट था, इसमें क्या है, ओपन ब्रैकेट बना हुआ है। तो ये ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ए बी, तो ये देखो यहाँ पे तो ये खत्म हो रहा है ना, ये ग्राफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आके ये यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, तो ये भी इसका शार्प पॉइंट हो गया। जहां पे खत्म होगा वहां शार्प पॉइंट होगा ना, क्योंकि वहां पर कोई भी मतलब टेंजेंट नहीं बन पाएगा। तो ये हमारे शार्प पॉइंट हो गए। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि ए बी के अंदर हमें लेना है, मतलब ना ए बी के मतलब ए और बी पॉइंट नहीं लेंगे, उसके अंदर के जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट ले जाएंगे। तो वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। और जो ये हमने ये आर जो दे रखा है, ये आर का मतलब ये होता है कि चाहे इसके ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे चल जाओ, चाहे वाई एक्सिस के नीचे चले जाओ, यहाँ पर हम कहीं पर भी जा सकते हैं ना, लेकिन ए और बी के बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है, मतलब देखो ये दोनों पॉइंट जो हैं, देखो ये एफ, इसको अगर मेजर करोगे, इसका मेजर करोगे तो क्या, ये पॉइंट हमारा एफ ए हो गया, ये पॉइंट हमारा एफ ए हुआ, और ये पॉइंट हमारा एफ बी हो गया। तो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो ये दोनों बराबर होते हैं। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी। इसका मतलब ये है सच देट एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी का मतलब क्या होता है कि सी पॉइंट, एफ डैश सी का मतलब ये होता है कि देखो जब यहाँ पर आप कोई भी टेंजेंट बनाते हो, यहाँ पर खींचोगे, तो ये किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के अगेंस्ट ये पैरेलल होगा ना, एक्स एक्सिस के इसमें पैरेलल लाइन जा रही है ये। तो जब ये पैरेलल लाइन जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 0 होगा ये। तो इसीलिए इसने बोला है कि एक ना एक कोई पॉइंट ऐसा, एक या एक से अधिक पॉइंट भी हो सकते हैं कि वहां पर एफ सी जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, 2 भी पॉइंट हो सकते हैं, 3 भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन इसके पैरेलल एक्स के पैरेलल तो यहीं पे होगा ना। लेकिन अगर मान लो ये यहाँ से घूम के ऐसे जाता और ऐसे आता, तो फिर एक पॉइंट और हो जाता है ना, हो जाता नहीं हो जाता। तो ये जो होता है, तो हमें इसमें 4 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि एफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें एफ जो ए बी है, ए बी जो है ये ए और बी के बीच में ही, ए और बी को ऐड करके इसके बीच में सारे नंबर्स आएंगे ना, जो फंक्शन होंगे सारे इसी के बीच में आएंगे। और आर का मतलब ये है कि वो वाई एक्सिस से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, लेकिन ए और बी के बाहर नहीं जाएगा।
और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कहीं पर भी ब्रेक ना हुआ, जैसे पेन को चलाते हैं तो कहीं भी पेन को हमें उठाना ना पड़े, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। और डिफरेंशिएबल वो होता है जिसमें ए और बी एक स्टार्ट पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट है, तो स्टार्ट पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है क्योंकि वहां पर टेंजेंट नहीं बन पाएगा। तो टेंजेंट ना बनने के कारण ये स्टार्ट पॉइंट कहलाते हैं। यहाँ पर भी टेंजेंट नहीं बन पाएगा क्योंकि ये x इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वहां पर कुछ नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी पॉइंट पे नहीं बन पाएगा, इसीलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाया कि ए बी को नहीं लेंगे, उसके अंदर के जो सारे हैं उस पे वो डिफरेंशिएबल है। एफ ए इक्वल टू, क्योंकि दोनों ही बराबर डिस्टेंस में, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा ना। फिर है हमारा सी बिलोंग टू, एटलीस्ट एक पॉइंट तो होना ही चाहिए, वो कह रहा है कि एफ सी इक्वल टू 0। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने सी बिलोंग टू ए बी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जब एक्स एक्सिस के यहाँ पर एक कोई भी लाइन पैरेलल जाती है तो वहां पर एफ सी जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये एक पॉइंट होता है। अब दूसरी बात ये होती है कि क्योंकि कोई भी अगर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहीं पर भी बनता है, मान लो आपने कोई भी जैसे ये ग्राफ लिया और इसमें कोई भी मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो जब आप यहाँ पे ये बनाते हो कोई भी, तो इसमें जो है ना यहाँ पे ये देखो ये पॉइंट है, तो इस पे ऐसे जाता है ना, ये ऐसे जाता है, ये पॉइंट जाता है, इससे बनता है, तो ये हमारा थीटा होता है ना। तो अब ऐसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इस पे ऐसे बनता है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे तो नहीं बन पाएगा ना, इन दोनों पॉइंट पे बन ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे ये एंड हो रहा है, यहाँ पे ये कॉर्नर्स है, मतलब शार्प पॉइंट है, तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इसलिए ए बी को नहीं लिया जाता। इसमें और दोनों में मीन वैल्यू और रोल्स थ्योरम में ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये 3 पॉइंट तो सेम ही होंगे। यही होगा कि ये भी देखो कंटिन्यूस ही जा रहा है, देख रहे हो कंटिन्यूस जा रहा है, ये भी देखो कंटिन्यूस ही जा रहा है ना, ये भी कंटिन्यूस जा रहा है, कहीं रुक तो नहीं रहा, कंटिन्यूस जा रहा है। तो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि कर्व में है ना। कर्व में कोई चीज होती है तो वो क्या होती है, डिफरेंशिएबल होती है, शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी शार्प पॉइंट तो सिर्फ लास्ट में ही आ रहा है, जहां इसका एंड है वहीं पर आ रहा है और कहीं नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों पॉइंट तो सेम है, बस यहाँ पे आके जब हम इस पॉइंट में आते हैं तो यहाँ से थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि हमारा इसमें जो है, इसमें भी वही है कि देयर एग्जिस्ट एट लेस 1 पॉइंट होना चाहिए। देखो 1 भी पॉइंट होता है और उससे अधिक भी हो सकता है। जैसे मान लो कि हमारा ये ए और बी पॉइंट है ना, ये ए और बी पॉइंट है, तो देखो किसी भी जब हम किसी भी उसको एक्स और वाई के एक्सेस पे कोई भी कोऑर्डिनेट निकालते हैं, 2 कोऑर्डिनेट निकलते हैं ना, एक एक्स एक्सेस में निकलता है, एक वाई एक्सेस में निकलता है। तो मान लो हम अगर ये एफ ए वाला ले, मतलब ये ए पॉइंट ले, तो ए में क्या होगा, एक तो ये ए पॉइंट होगा, मतलब एक्स एक्सेस पे तो ए है और इस पे क्या है, ए पॉइंट है, तो ये हमारा ये हो गया हमारा ए और एफ ए हो जाएगा। एक पॉइंट तो हमारा दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना, तो ये एक पॉइंट हमारा ए हो जाएगा। देखो ये ना एफ ए पे देखेंगे तो ये हमारा ये ए है, एक्स पे तो ए जा रहा है और इस वाली पॉइंट पे ए पे जा रहा है, तो ये ए मतलब एफ ए पे जा रहा है, सॉरी, तो ए और एफ ए हो जाएंगे 2। और अगर एफ बी पॉइंट पे देखें तो क्या होगा, एक तो बी है और दूसरा एफ बी है ना, एक्स पे बी है और वाई पे एफ बी है तो ये 2 पॉइंट हो गए। तो हमें जब ये इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है ना। थोड़ा सा ऊपर करती हूँ तब दिखाई देगा, दिख रहा है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 होता है। तो y2 कितना है हमारा, ये हमें इसे x1 मान लो ले लेते हैं ऐसे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 हो जाएगा ना, fb माइनस fa हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा f2 माइनस b माइनस a हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए fb माइनस fa b माइनस a, यही तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसमें हम अगर अब देखें, जो अब ये हमारी लाइन देखो a और b को मिलाते हैं, तो हम पहले क्या करते थे, हम एक्स एक्सिस के देखते थे कि एक्स एक्सिस के उस पर ये उसके अगेंस्ट ये पैरेलल है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम ए बी के अगेंस्ट देखते हैं, ये ए बी लाइन जा रही है, देखो ए और बी को हमने मिला लिया, यहाँ पर तो ए बी सीधा था बिल्कुल, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी बन गया, लेकिन यहाँ पर तो एफ बी टेढ़ा जा रहा है ना, तो जब इसके अगेंस्ट देखेंगे तो ये लाइन जाएगी हमारी, देखो ये लाइन इस लाइन के अगेंस्ट जा रही है, नहीं जा रही है, देखो इसके पैरेलल है। अगर देखें ये ढंग से पढ़ा नहीं है, अगर आप ढंग से डालोगे इसको तो ये क्या लाइन है, ऐसे आ जाएगी, ऐसे करके ऐसे 2 लाइन आ जाएगी, तो 2 लाइन जब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मान लो आप इसको C1 मान लो और इसको C2 मान लो, ये दूसरा बन रहा है, ये C2 मान लो, और ये भी जैसे एक लाइन इधर जा रही है, ये नहीं ऐसे जाएगी,
ऐसे चले जाए, ये C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा, तो कई पॉइंट बन रहे हैं इसमें C1 के। तो जहां पर ऐसा एक ना एक पॉइंट जरूर होगा जहां पर f' इक्वल टू 0 होगा। आप समझ गए होगे कि जब जो भी लाइन हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमने x एक्सेस लेते थे, यहाँ पर AB को ले रहे हैं, AB के अगेंस्ट जहां भी पैरेलल लाइन बनेगी वो ऊपर भी बन सकती है, नीचे भी बन सकती है, जहां भी पैरेलल बनेगी वहां पर f' जो है वो 0 होगा। बस यही चीज है इसमें, और कुछ नहीं है। और कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो भी बताती हूँ मैं आपको। देखिए, कुछ चीजें आपको ये भी याद रखनी रहेगी, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो, है ना। जैसे मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया था, मान लो कोई भी अगर ये ग्राफ बन रहा है यहाँ पर, तो ये कोई ग्राफ बन रहा है तो ये कंटिन्यूअस तो हो सकता है ना, मतलब अगर डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल का मतलब अगर ये कंटिन्यूअस जा रहा है तो ये कंटिन्यूअस तो हो सकता, मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो, है ना। अगर मान लो उसमें कॉर्नर पॉइंट कहीं बनी जाए, है ना, कंटिन्यूअस है, मान लो आपने कोई भी ग्राफ बनाया वहां पर वो कंटिन्यूअस तो हो रहा है, लेकिन डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरा, मॉडुलस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये बताया था मैंने, क्योंकि इसमें शार्प पॉइंट बनता है, इसमें कोई भी शार्प पॉइंट बनता है, इसलिए ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। x इक्वल टू 0 होता है वहां पर। दूसरा, tan x इक्वल टू 0 इज नॉट डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, जब आप ग्राफ बनाते हैं, तो मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है कि जैसे π/2, 3π/2 जो ये होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें 90 डिग्री 0 होता है ना, मतलब 90 डिग्री पे होता है, 0 होता है, तो ये जो है ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होंगे ये। और ये अपने फॉर्मूला भी बताया था, आप चाहो तो π/2, 3π/2, 5/2, 7π/2 ये भी देख सकते हो, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला रख लो, 2n+1 π/2, ये मैंने इससे पिछले एक्सरसाइज में समझाया आपको, n बिलोंग टू z। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो भी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब जैसे x की पावर 2 है, तो अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है या साइन है या कोसाइन है या एक्सपोनेंट e की पावर x है और लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये हमेशा जो है ये कंटिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ये आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं ना। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए इसमें क्या दिया है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। ठीक है, अब देखिए हमें अभी रोल्स थ्योरम हमने पढ़ी है, क्या होती है, पहले एक कंडीशन तो होती है कि f(x) जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ना, एक तो ये कंडीशन होती है ना, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा f(x) है ये जो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा ये होना चाहिए कि fa जो है वो fb के बराबर होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। एक कंडीशन ये थी, और तीसरी कंडीशन की थी कोई भी एक कहीं पर भी, मतलब कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो C इन AB पर जिसमें जो ये हमारा f' C है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, ये था। तो ये चीजें थी हमारी, तो ये हमें दिखाना था, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, A और B पर होना चाहिए ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए A और B पर। ठीक है, यहाँ पर जो होना चाहिए A और B का ये होता है हमारा ओपन ब्रैकेट में, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, C इन AB पर। ठीक है, ये हमें चीजें निकालनी पड़ेंगी, हमें तभी हम इसे प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो, पहले कंडीशन फर्स्ट लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट में हमें क्या करना है कि इसे कंटिन्यूअस बताना है। तो कंटिन्यूअस में मैंने आपको 4 चीजें और बताई थी। क्या बताया था कि एक चीज बताई थी मैंने कि अगर कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन हर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरा ये कि मॉडुलस x जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और tan x इक्वल टू 0 ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन या साइन है या कोसाइन है या एक्सपोनेंट है, ये लॉगरिथम है, ये जो हमेशा होते हैं ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है ये पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल। तो ये तो वैसे भी तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस तो होगा ये, है ना। तो चलिए लिखते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, लिखती हूँ, कंडीशन बताती हूँ कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर f(x) इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8, है ना, इस कंटिन्यूअस, कौन से उस पे, कंटिन्यूअस एट -4 2, है ना। और हमें पता है
कि ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर, ये सब इस टाइप के जो होते हैं, तो इनमें क्या होता है, ये पॉलिनॉमियल्स होते हैं, बताया था मैंने आपको। तो ये पॉलिनॉमियल दिखाई रहा है हमें, तो सिंस लिख सकते हैं, सिंस क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज पॉलिनॉमियल, -8 is a polynomial every polynomial is continuous। हम जानते हैं ना इसको कि every polynomial function is continuous for all x belong to R। तो क्या होगा यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 जो है इस कंटिन्यूअस एट x बिलोंग टू, किस पे कर रहा है ये, -4 और -2 पे, मतलब इस पे ये कंटिन्यूअस होगा ही है ना। अब लेते हैं डिफरेंशिएबल पे, देखते हैं, कंडीशन 2 है हमारी, 2 पे होगा तो क्या होगा, देखिए इससे ही मैं बताया था कि अगर ये पॉलिनॉमियल है तो ये जो है ये भी जो होगा डिफरेंशिएबल भी होगा ये ना। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज ए पॉलिनॉमियल so every polynomial for all x belong to R, therefore fx is differentiable at -4 2 पे भी डिफरेंशिएबल होगा। अब कंडीशन 3 क्या होती है, एफ ए इक्वल टू बी, ये तो दो हमने प्रूव कर लिए। अब एफ ए इक्वल टू बी देखते हैं ना, कंडीशन 3 पे आई है, 3 पे आओगे तो क्या है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब हम इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे हम सबसे पहले रख के देखते हैं -4 ना, ये 4 और -4 2 दे रखा है ना, पहले 4 रख के देखते हैं। तो यहाँ -4 हो गया, यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू -4 हो गया, और ये हो गया -8। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेंगे तो देखो क्या होगा, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 4 2 जा 8, ये -8 होगा और ये भी -8 होगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 हो जाएगा। तो इसे करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है। तो जब ये 0 आ रहा है तो अब दूसरा करके देखते हैं, दूसरा भी, ये तो हमारा एफ ए हमने निकाला, अब एफ बी भी निकाल के देखेंगे। तो अब दूसरा निकालते हैं, तो क्या होगा, F2, दूसरा 2 है ना, तो 2 लेते हैं, तो अब 2 सब जगह रख दो, तो -2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 2 और -8 हो जाएगा। तो देखो ये होगा 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, और ये 2 2 जा 4 हो गया, ये -8 हो गया, यहाँ भी 8 -8 हो गया ना, 8 -8 आ गया। तो यहाँ भी क्या आंसर आया, 0 आया। तो देखो ये दोनों ही 0 आ रहा है, इसका मतलब एफ ए और ए बी जो है ये बराबर है, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम यहाँ देखो ये दोनों चीज प्रूव कर रहा है, दोनों इक्वल आए, तो हम लिख सकते हैं हेंस f -4 इक्वल टू f -2, नहीं +2 है, +2 है ना, +2 है, तो मतलब एफ ए जो है वो एफ बी के बराबर है। तो प्रूव हो गया, ये 3 कंडीशन हमने प्रूव किया। चौथी कंडीशन क्या है, f' t इक्वल टू 0 आ रहा नहीं आ रहा, ये देखना है हमको। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि पहले तो हम ये लेते हैं, ये हमें थर्ड 4 कंडीशन 4 देख रहे हैं हम। देखो इस कंडीशन 4, ये जब ये तीनों चीज प्रूव हो जाती है तब कंडीशन 4 देखते हैं, ये भी ध्यान रखना कि जब ये चीज तीनों चीज प्रूव हो जाएगी तब कंडीशन 4 को देखा जाता है ना। तो अब इसको देखते हैं, तो देखो अब क्या हो जाएगा हमारा, नाउ ये हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दे रखा है ना।
तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, यहाँ पर 2x हो जाएगा ना, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो 2x हो जाएगा, और इसका 2x हो जाएगा, और ये 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये -0 हो गया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा यहाँ पर fn x इक्वल टू 2x प्लस 2 बचेगा ना। तो हम x को क्या करते हैं, यहाँ पर c को x से रिप्लेस कर देते हैं ना। तो जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2c प्लस 2 हो जाएगा, और 2c प्लस 2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि f डैश c इक्वल टू 0 होता है। एफ सी कितना निकाला हमने, ये निकाला ना, तो ये हमने निकाला ना, ये c निकाला, ये तो ये हो गया हमारा। तो इसकी जगह पर हम 2c प्लस 2 रखते हैं, 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 को इधर ले जाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2c इक्वल टू -2, तो c इक्वल टू -2/2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -1। अब -1 देखो, अब इसमें देखेंगे हम कि -1 जो है, जो हमें ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, हमें कौन सा दे रखा है, ये -4 दे रखा है और 2 दे रखा है। इन दोनों के बीच में ये -1 आता है क्या, आता है ना, आता था -1। -4 का मतलब क्या हुआ, -4, -3, -2, -1 और फिर 0, 1 और 2, ये सारे नंबर आएंगे तो -1 तो इसके बीच में आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, मतलब रोल थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे ऐसे लिखो, वैल्यू ऑफ c इक्वल टू -1 बिलोंग टू -4 और 2। तो यहां लिख देंगे दस रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। बस हो गया, ये हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सेकंड, एग्जामिन रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट, ये बताना है हमको ना। अब देखिए इसमें तो हमें ना पता लग रहा है कि ना पॉलिनोमियल है, ना हम मॉडुलस है, ना तो कुछ ऐसी चीज नहीं पता लग रही। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ना चेक करके हम एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक करेंगे ना। तो हम पहले चेक करते हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक करते हैं, क्योंकि हम यही चेक कर सकते हैं अभी तो इसमें ना। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक करते हैं। तो ए हमारा ये है, और तो एफ ए, जब एफ की जगह पर हम ए मान लो ये लिया हमने 5, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, इसका आंसर 5 ही आएगा, है ना, 5 ही आएगा इसका आंसर। तो ये 5 आ जाएगा। एफ बी लेंगे तो इसका क्या आएगा, 9 है, तो 9 ही आंसर आएगा। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, एफ ए और एफ बी जो है, क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो ये तो पहले रोल मॉडल्स को वो कर रहा है कि रोल मॉडल्स नहीं है। तो हम लिख देंगे हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, है ना। तो नॉट एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब सेकंड करते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है इसका। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ये है हमारा, तो हम लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स क्या लेना है हमें, -2 लेते हैं, मैंने -2 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, और ये हो जाएगा हमारा -2 आ जाएगा। F2 लेंगे तो इसका 2 आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं FA, F -2 लिखना पड़ेगा, -2 इक्वल टू F2 इज नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा FA नॉट इक्वल टू FB के बराबर नहीं है। ये -2 है ना, ध्यान रखना -2 है, बट इक्वल नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पर हेंस रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। अब तीसरा लेते हैं, देखिए अब ये है हमें एफ एक्स स्क्वायर को -1 एफ एक्स इक्वल टू 1 2। देखिए जब हम ये रोल्स थ्योरम करते हैं ना, तो उसमें हमें वो जो 3 कंडीशन है वो तीनों ही मतलब सही होनी चाहिए, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि वो तीनों जब प्रूव हो जाए उसके बाद हम C इक्वल टू देखते हैं। तो अगर ये चारों चीज होती है तभी हम उसे रोल थ्योरम मानेंगे ना, कि रोल थ्योरम है नहीं, 1 या 2 से तो कोई चीज काम नहीं चलेगा। तो हम इसलिए A इक्वल टू B ही निकाल रहे हैं कि देखते हैं कि वो आता है नहीं आता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं F है हमारा, क्या दे रखा है इसमें, 1 दे रखा है, तो 1 लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 -1 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे लेते हैं F इक्वल टू 2 लेते हैं, दूसरा लेते हैं।
तो यहाँ का 2 का स्क्वायर और -1 हो जाएगा, 2 2 4 -1 इक्वल टू 3। तो क्या ये बराबर आ रहे हैं? बराबर तो नहीं आ रहे हैं ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि F1 नॉट इक्वल टू F2। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या होगा, हेंस, हेंस रोल मॉडल यहाँ पे लिख देना FA नॉट इक्वल टू FB। तो इसलिए लिख देंगे रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड। देखिए क्वेश्चन थर्ड है, इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ f -5 दिया है क्लोज ब्रैकेट में, r is a differentiable function f dash x does not vanish anywhere, then prove that f -5 not equal to f5 ने ये दे रखा है। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें समझना है, इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, ये दे रखा है कि जो f -5 है ये r इज डिफरेंशिएबल है। तो मैंने आपको जब ये कुछ कंडीशंस बताई थी उसमें मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस है तो वो कोई जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो, ये होता है ना। तो यहाँ तो डिफरेंशिएबल दे रखा तो वो कंटिन्यूस तो होगा ही, तो इसका मतलब डिफरेंशियल और कंटिन्यूस तो दोनों तो हो ही गए। और दूसरा इसने ये बोला है कि डज नॉट वैनिश एनीवेयर, मतलब f डैश x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसने बोला कि एक तो हमारा जो f डैश x है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वैनिश का मतलब यही है। देन प्रूव, इसमें प्रूव करना है कि f -5 जो है वो नॉट इक्वल टू f5 के बराबर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो जो हमें कंडीशन दे रखी है हम वही लिख देते हैं कि हमें दे रखा है कि f -5 है और जो 5 है ये क्या दे रखा है, इज डिफरेंशिएबल, ये दे रखा है हमको ना, डिफरेंशिएबल है, गिवन है, ये गिवन है, इसने दे रखा है हमको। तो हम यहां लिख सकते हैं सो वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल, अगर कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है। तो इस कंटिन्यूस, तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों फंक्शंस होंगे हमारे क्या होंगे, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, बोथ ऑन किस पर, ये -5 और 5 पर। तो दो कंडीशन तो हमारी निकल गई। और अब हमें क्या करना है, बाई मीन वैल्यू थ्योरम। बाई मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, फॉर्मूला यूज करते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सम c इन 5 -5। अब तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। तो क्या फॉर्मूला था हमारा FC का, इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, ये हमारा फॉर्मूला था ना। तो रेड पेन से लिखना था, रेड पेन से लिखना भूल गई, तो इससे मैं ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। हमारा A जो है इसने बोला है, सबसे पहले हमें इसने ये बोला हुआ है कि जो fx है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए ना। तो ये हमें ध्यान रखना है इस बात का ना, ये हमें गिवन है। तो अब क्या होगा हमारा, यहां पर हम क्या करेंगे, f डैश, अब रखते हैं इसको फॉर्मूले में ना। तो हमें ये ध्यान रखना है 2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये चीज हमें ध्यान रखनी है ना। तो अब फॉर्मूले में रख देते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ बी कितना है हमारा 5, ये इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ ए है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये -5 ए है, ये +5 बी है ना। तो यहाँ हो जाएगा एफ बी हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ हो जाएगा -f ए कितना होगा, -5 हो जाएगा, ये हो गया। और नीचे क्या होगा 5
b5 हो गया, माइनस का साइन, और ये हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये f5, ये तो हो जाएगा 5 प्लस 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ तो हो जाएगा मेरा f5 माइनस -5 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा -5, इसे रहने दो, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो इस 10 को हम इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 इंटू 10 हो जाएगा, तो 0 का 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा f5, और ये बच जाएगा हमारा f-5 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो f5 को यहीं रहने दो, और इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये f-5 के बराबर आ जाएगा ना। तो लेकिन ये माइनस से प्लस हो जाएगा, लेकिन ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो ये इसको नॉट इक्वल का साइन लगा दो। तो बस यही तो प्रूव करना था, देखो यही तो प्रूव करना था, तो लिख देंगे यहाँ हैंड्स प्रूव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 3। देखिए क्वेश्चन 4 है, इसमें बोला है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f(x) इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल a b वेयर a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4 है। तो हमने ये देखिए, अब इसे मीन, पहले तो हमें पता थी मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। इससे हमें ये पता है कि f(x) जो कंटिन्यूस होता है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट में a b है, a b क्या है हमारा 1 और 4 है, और f(x) जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ब्रैकेट में a b में ना, और ये तो दोनों जो है सेटिस्फाई करने चाहिए, तब ये मीन वैल्यू थ्योरम होगी। उसके बाद इसको वेरीफाई भी करना पड़ता है, तो वेरीफाई करते हैं तो क्या होगा, m-c f(b) माइनस f(a) अपॉन b माइनस a, तो इससे हमें वेरीफाई करना होता है ना। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये हमें x² दे रखा है ना, तो x² जो हमें दे रखा है, तो इसकी पावर 2 में है। तो जब कोई भी इस तरह की पावर दी होती है, क्योंकि इसमें जो 2 है ये नेचुरल नंबर है, तो जो भी कोई भी हमारी पावर अगर नेचुरल नंबर में दी होती है, तो वो हमारी, वो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये जो दे रखा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें पता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल नंबर है, f(x) is a polynomial, we know that every polynomial number function is continuous and differentiable. So f(x) is continuous एट x बिलोंग टू, किस कौन से नंबर पे ये हो रही है, 1 और 4 के ना। फिर सो f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग टू 1 4 पर ना, ये हो गया। तो इससे तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो है हमारा डिफरेंशिएबल है, और ये तो ये 2 कंडीशन हो गई ना, ये पहली कंडीशन ये हो गई हमारी है ना, और दूसरी कंडीशन हमारी ये हो गई, जो हमने दोनों को सेटिस्फाई कर दिया। तो जब हम दोनों को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मीन वैल्यू थ्योरम तो है, ये मीन वैल्यू थ्योरम को हमने सेटिस्फाई तो कर दिया, अब इसे वेरीफाई भी करना है। अब ये कंडीशन 1 और 2 तो हो गई, अब कंडीशन 3 में देखते हैं क्या होगा। 3 में करेंगे तो क्या दे रखा है हमें, f(x) इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3 होगा ना। तो अगर हम इसको c में निकालेंगे तो क्या होगा, पहले तो इसका वो कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, x² का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा, माइनस 3 का 0 हो जाएगा। तो अब हमारा fc क्या हो जाएगा, इसकी जगह x का पे c रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2c माइनस 4 हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लेते हैं fa लेंगे, तो हमारे पास 2 नंबर है, एक 1 है 4 है, तो ये तो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको उसमें रखते हैं, जो हमें इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या दे रखी है, x² माइनस 4x माइनस 3, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू 1 हो जाएगा,
और यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 - 4 - 3 हो जाएगा। तो 4 5 6 7 हो जाएगा और ये 7 और माइनस का बड़ा हो जाएगा तो 1 - 6 होगा। हाँ 7 होगा, 7 है यहाँ, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा -6 आ जाएगा ना, इक्वल टू -6 आ जाएगा ना। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं, F4 लेते हैं ना, FB लेते हैं। FB यहाँ कर देती हूँ ना। FB इक्वल टू कितना है हमारा, F4 दे रखा है ना, तो इसे भी करते हैं x² - 4x -3 हो जाएगा। तो यहाँ 4 का स्क्वायर हुआ 4 × 4 -3 हो जाएगा। 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16 यहाँ भी आ जाएगा और ये हो जाएगा -3। तो देखिए अब 16 में से 16 और 3 प्लस हो जाएंगे, 17 18 3 -3 बचेगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इक्वल टू -3 आ गया। तो अब हमारे पास FA आ गया ये, और ये आ गया FB। तो हमें इसमें ये मीन वैल्यू थ्योरम है, ये रोल थ्योरम नहीं है जिसमें कि आप इसको इक्वल करते हो, तो इक्वल नहीं है ये। तो ये तो इसमें तो दूसरा फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला लगता है, याद होगा आपको, FC, पेन से लिखती हूँ ना, फॉर्मूला FC F' इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A हो गया ना, ये फॉर्मूला है हमारा। अब करते हैं इसको। तो FB हमने कितना निकाला था, -3 निकाला था, और A कितना निकाला था हमने, 6 निकाला था ना। तो ये माइनस है, ये -6 हो जाएगा। और यहाँ पर A माइनस B कितना है, B है हमारा, ये AB ये है ना, तो B हमारा 4 है और ये है हमारा 1 है। ठीक है, अब इसे, अच्छा पेज नीचे नहीं किया, देखिए मैंने क्या किया, FB की जगह ये जो मैंने निकाला -3 रख दिया, इसकी जगह पे मैंने -6 रख दिया, इसके बीच में माइनस पहले, तो इसे मैंने ब्रैकेट में कर दिया। B और A कितना है, B और A दे रखा ना, AB 1 और 4 दे रखा था, तो 4 - 1 कर दिया मैंने। तो अभी आ गया। अब मैंने क्या ऐसे खोलूंगी तो क्या आएगा यहाँ -3 और ये +6 हो जाएगा। अपॉन 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। तो 6 में से 3 गया, 3 अपॉन 3। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, 3 अपॉन 3 आएगा। तो यहाँ पर बचा हमारा 1 बचा, मतलब हमारा F' जो है हमारा कितना आया, 1 आ गया ना। अब देखिए F1C 2C - 4 है, इसकी जगह पर हम ये रख देते हैं 2C - 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। तो ये 2C को यही रहने दो, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, C इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा, अरे मैंने ये तो 4 था ना, 4 होगा ना, 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो C हमारा आ रहा है 5/2। 5/2 का मतलब क्या होता है, ये 2.5 हुआ ना। 2.5 का मतलब क्या होता है कि हमें 2 नंबर दिए हैं ना, 1 और 4 नंबर दिया है, तो हमारी वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, इसके बीच में आनी चाहिए। तो वैल्यू C इक्वल टू 5/2 है ना, विच लाइज किसके बीच में आ रही है, ये जो हमें AB दे रखा था ना, AB हमें कितना दे रखा है, 1 और 4 दे रखा है, उसके बीच में आ रही है क्या, ये आ रही है। देखो 1 और 4 के बीच में कितना 2.5 हुआ ना, 5.2, तो 2.5 तो इसके बीच में आएगा ही। तो इसका मतलब क्या है, ये आ रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं C इक्वल टू 5/2 बिलोंग टू 1 4 ना, 1 4, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। बस हो गया। वेरीफाइड हो गई। देखिए क्वेश्चन 5 है, इसमें दे रखा है वेरीफाइंग मीन वैल्यू थ्योरम इफ x इक्वल टू x3 - 5x² - 3x इन द इंटरवल AB वेयर A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 3 फाइंड ऑल C बिलोंग टू 1 3 फॉर विच F' इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा अलग सा है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, fx इक्वल टू x³ -5x² - 3x है ना। तो ये क्वेश्चन हमें देखने में लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल है।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे क्या दिया है, इंटरवल ए बी दे रखा है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स ए बी, ठीक है। ये इस पे तो ए बी हमें क्या दे रखा है, ए बी हमें दे रखा है 1 और 3 दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जब हमें पता है ये पॉलिनोमियल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल। We know that ये लिख दो, so it is continuous and differentiable। तो लिख दो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस पे कंटिन्यूअस है, एट किस पे है, 1 और 4 पर ना, क्या है 1 और 3, इसे लिखा था ये एट 1 और 3 पर ना। और फिर है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट, ये भी 1 3 पे डिफरेंशिएबल है ना, तो इसे भी लिख देते हैं कि एट 1 3 पे ये डिफरेंशिएबल है ना। ठीक है, अब ये दोनों चीज तो हो गई। इसके बाद ना आपको एक लाइन और भी लिखनी चाहिए, द MVTU है ना, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगा, ये सेटिस्फाइड हो रही है इस जगह पे, तो सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन अब हमें से वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x दे रखा है ना। अब इसको आप सी में निकालना है आपको, तो सी में निकालोगे तो क्या होगा, ये था हमारा एफ एक्स था ना, अब हमें निकालना है एफ डैश एक्स पे, तो क्या होगा इसका 3 यहाँ पर आ जाएगा ना, 3 आगे आ जाएगा, एक्स हो जाएगा और इसकी एक पावर कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा 5x² है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 5 तो इधर ही रहेगा, देखो 5² का यहाँ कर देती हूँ, तो 5 तो अलग ही रहेगा और 2 इधर आ जाएगा और x और एक यहाँ 1 हो जाएगा, तो 5 से 10x हो जाएगा ना हमारा, तो यहाँ लिख देंगे हम 10x और ये हो जाएगा माइनस 3x का क्या होगा, 3 होगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ये बन गया, ये क्या है x बिलोंग टू 1 और 3 पर है ना, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर हम x की जगह पर c रख दें तो ये क्या बन जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा आगे। अब क्या करेंगे, हमें 2 दे रखा ना, 1 और 3 दे रखा, तो पहले हम FA निकालते हैं, FA 1 पे निकालते हैं ना, तो FA इक्वल टू क्या है F1 है ना। देखिए अब क्या होगा, FA इक्वल टू F1 है ना, और हमें क्या है, हमारी क्या है इक्वेशन, क्या है हमारी, ये देखिए ना एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x। इसमें हम जो है गलती कर दी है, FB का लिखना था ना, FB इक्वल टू कितना, FB कितना दे रखा है हमें, F3 दे रखा है ना, तो ये 3 के बराबर। अब मैं इसको कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं इस जगह 1 रख रही हूँ, तो 1 रखूंगी तो क्या आएगा 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 और माइनस 3 हो जाएगा, तो 5 6 7 8 हो जाएगा। यहाँ तो क्या बचेगा माइनस का 6 8 होगा, तो माइनस का 7 बचेगा यहाँ पर, तो ना। अब इसको कर लेते हैं, यहाँ पर भी रखते हैं, अब यहाँ पर 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 3 3 9 9 5 45 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा ना। अब इनको प्लस कर दो, 45 9 को प्लस कर दो और इसको इसमें से माइनस करो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 27 आ जाएगा ना। अब हम निकालते हैं इसमें से
बाय मीन वैल्यू। थ्योरम क्या है? एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। एफ बी क्या है हमारा? एफ बी हमने निकाला है ये ना, एफ बी हमारा 27, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एफ बी इक्वल टू -27 है और यहाँ पर एफ ए इक्वल टू है -7। तो एफ बी कितना हो गया हमारा? -27 और एफ ए हो गया हमारा -7 हो गया ना, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम और नीचे क्या लिखना है हमें? बी माइनस है, बी और ये ए ये है, बी ये है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? -27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 27 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? -20 बचेगा ना, माइनस का 20 बच जाएगा और 3 में से बन गया 2 बचेगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, -10 आ जाएगा ना, यहाँ पर -10 आ जाएगा। अब हमारा क्या क्वेश्चन था यहाँ पर? एफ सी इक्वल टू हो रहा है -10 आ रहा है ना, तो एफ सी हमारा क्या था? ये हमने निकाला था ना, 3c² यहाँ लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 3c² -10c -3 इक्वल टू -10 हो जाएगा ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, -10 को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 3c² -10c -3 और +10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, तो 3² -10c और ये बच जाएगा मेरा प्लस का 7 आ जाएगा ना, ये आ गया। अब ये तो देखो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3c², तो ये हो जाएगा हमारा, इसको फैक्टर बनाना तो आता ही होगा आपको, तो ये हो जाएगा हमारा -3c और -7c +7 ना। देखो इस 7 3 21 हो जाएगा, 21 के बनाओगे तो यहाँ माइनस का भी साइन जरूर आना है, तो ये माइनस माइनस प्लस 10c हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 21 के भी बराबर हो जाएगा। तो माइनस माइनस लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होकर 10c भी हो जाएगा। तो बीच वाले को भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है। अब हम इसमें से क्या करेंगे? 3c को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? c -1 बच जाएगा। यहाँ पर हम -7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? c -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3c -7, एक तो ये हो गया और दूसरा हमारा c -1 हो गया इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल हो गए। अब हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा? c इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 को इधर ले जाओगे तो 3 नीचे आ जाएगा और दूसरे c को लोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 का प्लस का हो जाएगा। अब ये हमारे इसके बीच में आती नहीं आती, हमें ये देखना है। देखो तो अगर हम देखें तो अगर हमें ये हमारा आया एक c इक्वल टू आया हमारा 7/3 और a c इक्वल टू क्या है? ये जो है लाइज बिटवीन 1 और 3। देखो 1 और 3 के बीच में, जैसे मान लो मैंने ये 1 और 3 दो ले लिया था हमने ना, तो 1 और 3 तो नहीं आने हैं ना, इनके बीच का आना, तो बीच में तो 7/3 आता है ना। ऐसे मान लो या 3 को डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6, 1 बचा 3 2.3 3 जा 9 ना, तो 2.3 कुछ आएगा, तो 2.3 तो इसके बीच में आएगा ना। तो इसका मतलब ये लाइज कर रहा है इसके बीच में, लेकिन 1 नहीं कर रहा है, 1 इसके बीच में लाइज नहीं कर रहा है, बस ये लाइज कर रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। लेकिन इस क्वेश्चन में बस यही नहीं पूछा हुआ, इस क्वेश्चन में आगे भी पूछा हुआ है। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ हमसे फाइंड ऑल c बिलोंग 1 3 फॉर विच f' c इक्वल टू 0। ये भी तो निकालना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर हमें यह फाइंड करना है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं क्वेश्चन, फाइंड ऑल c बिलोंग टू 1 3 फॉर विच f' c इक्वल टू 0। ये निकालना पड़ेगा हमको। तो इसके निकालने के लिए हमें क्या जरूरत है? हमें हमारे पास ये तो दे रखा है कि c बिलोंग टू 1 3, ये तो दे रखा है हमको, और दूसरी चीज हमें ये बताना है कि f' जो है वो 0 के बराबर है। तो f' क्या है हमारा? हमने यहाँ निकाला था ना 3c², देखो ये निकाला था, कहाँ चला गया? ये रहा, ये इसकी जगह पे लिख देते, तो यहाँ पे लिख दो 3c² -10c -3 इक्वल टू 0 है ना।
अच्छा, जो हमारा ऊपर जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, हमारी अब इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx+c, यही तो है ना, यही है। तो इस चीज के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहले भी, जिसमें ये होता है -b प्लस -b²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहले भी, याद होगा आपको। तो b/2a, ये है इसका फॉर्मूला ना, याद आ जाएगा अभी आप सोचोगे तो। ये क्या हो गया, कहाँ चला गया पेन? चलो इस पेन से कर देते हैं। ये आपका फॉर्मूला है ना, 2a को ऊपर करके लिख दे रही हूँ, कट गया ना 2a। ये दोबारा ही लिख देती हूँ, x = -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a, ये है आपका फॉर्मूला ना। अब इस फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। तो हमारा x = ये हो जाएगा माइनस से 10 कितना है, b कितना है 10 है ना, तो -10 रख देते हैं यहाँ पर। और ये हो गया हमारा प्लस माइनस b² हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा -4 -3 और 3 हो जाएगा ना। हमने इस फॉर्मूले पे निकाला है इसको, 3c² -10c -3 = 0 है। तो देखिए इसमें a कितना है, a हमारा 3 दे रखा है और b दे रखा है 10, b है 10 और c है हमारा -3, ये भी -10 है ना। तो यही मैंने यहाँ पढ़ दिया, तो कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a कितना है हमारा 3 है, तो 2 × 3 हो जाएगा, -3 है ना। इसमें तो a तो 3 है ना, तो ये 3 ही रहेगा ना, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 10, ये -10 है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ 10 आ जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 3 3 = 9 और 9 4 = 36 हो जाएगा ना। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +36 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा और 3 2 = 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 3 2 = 6 हो जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं आगे, क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर ये जो हो जाएगा हमारा 10 है, तो 10 तो ऐसे ही रहेगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा 136, ये आ जाएगा हमारा 136/6 हो जाएगा ना। अब 136 से फैक्टर बनाओगे तो देखो क्या होगा, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 3 = 6, 2 4 = 8 है ना। 2 1 = 2, 2 7 = 14, नहीं कटेगा, 2 से तो नहीं जाएगा दोबारा से ना। तो इसका फैक्टर बनेगा। अब इसके बाद 34 बच रहा है, तो 34 को रहने दो, जब इसका फैक्टर बन ही नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 10 प्लस माइनस इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो क्या है 2 × 2 और ये हो जाएगा × 34 अपॉन हो जाएगा 6 ना। अब 34 के भी फैक्टर जब 2 2 वो पेयर में है तो बाहर आ जाएगा, तो 10 प्लस माइनस और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 बाहर ले लो और 34 को अंदर कर दो, ठीक है। 34 को अंदर कर दो और अपॉन कर दो 6। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशन हो गई ना। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, ये 5 बचेगा प्लस माइनस और यहाँ 2 कट जाएगा तो ये 34 आ जाएगा ना, अपॉन हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, तो 2 3 = 6 होगा।
तो यहाँ पर c इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस √34 अपॉन 3 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस माइनस में तो हमें इसे दोनों तरह से निकाल के देखना पड़ेगा ना। तो अब आगे करते हैं। एक ले लेते हैं हम 5 प्लस √34 अपॉन 3 ले लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं 5 माइनस √34 अपॉन 3 ले लेते हैं। तो 34 का जब निकालोगे आप, तो इसका आप अंडर रूट निकाल के देख लेना। इसका अंडर रूट आएगा आपका, इसका अंडर रूट आएगा 5 प्लस 5.84 आएगा, 83 आएगा, 83 के लगभग आएगा ना, और अपॉन हो जाएगा 3। इसको प्लस करोगे और डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा c इक्वल टू 3.61 आएगा ना। और इसको भी ऐसे सॉल्व करके देख लेना आप। 5 माइनस 5.83 हो जाएगा। जब इसमें इसको माइनस करोगे तो इसका आंसर डिवाइड करके आएगा c इक्वल टू 0.28। माइनस का आएगा यहाँ पर ना, ये माइनस का आएगा। अब देखो ये दोनों ही जो है, तो अब देखिए आपकी c की वैल्यू क्या आ रही है। दोनों c की वैल्यू आपकी जो आ रही है, एक आ रही है 3.61 आ रही है, और दूसरी आ रही है आपकी c इक्वल टू माइनस 0.28 आ रही है। और हमें क्या दिया हुआ था, हमें वैल्यू किसके बीच में लानी थी, हमें वैल्यू लानी थी, दोनों वैल्यू 1 और 3 के बाद में लानी थी ना। वैल्यूज डू नॉट, ये दोनों इसके बीच में नहीं पाई जा रही है। कैसे नहीं पाई जा रही, देखो देखो 1 और 3 दे रखा है ना। अब ये 1 से तो ये कम है, ये 0.28, और ये 3 से ज्यादा है, तो ये दोनों इसके बीच में नहीं आ रही हैं। तो हम लिख सकते हैं हेंस देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं आ रही है ना, नो वैल्यू ऑफ c बिलोंग टू 1 3 फॉर विच f डैश c इक्वल टू 0। बस यही होगा हमारा आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। देखो आप यहाँ तक तो करते ही थे ना, यहाँ तक तो निकालते ही थे 1 3, लेकिन इसने आपको आगे और दे दिया। यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम तक तो आपने 4th क्वेश्चन तक भी वेरीफाई किया ही है। बस इसमें इसने ये दे दिया है कि अगर c बिलोंग करता है 1 3 में तो सभी पे बताओ ना। हमने तो एक पॉइंट पे निकाल दिया कि उस पे हो रहा है वेरीफाइड। तो हमने क्या करना है फिर f डैश c इक्वल टू 0 लेके, जब हमने f डैश c हमने ये निकाला है, हमने इसको क्या करा है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें हमने इसको रख दिया। ऐसे काट ही दो यहाँ पर ना, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है। ये तो आपको याद ही होगी, ये आपने करी हुई है। आप चाहो तो इसको मैं और साफ साफ लिख देती हूँ, प्लस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हो गई। ये आपने पहले भी करा हुआ है। तो हमें c की निकालनी है, तो हमने c x की जगह c रख के उसके प्लेस पे, और हमने यहाँ पर a 3 हो जाएगा, b माइनस 10 हो जाएगा, c माइनस 3 हो जाएगा। यही होता है ना ABC। इसी को निकाल के मैंने इसको सॉल्व कर लिया, बस कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने प्लस माइनस में वैल्यू निकाल ली, लेकिन दोनों वैल्यू इसके बीच में आ नहीं रही है। ये आपको देखने से ही पता लग रहा है। देखो ये दोनों वैल्यू कहाँ आ रही है इसके बीच में। देखो ये 3.61 है, 0.28 है, तो ये 3 से ज्यादा है और ये 1 से कम है, तो ये तो नहीं आ रही ना, तो ये नहीं होगी। बस देखिए क्वेश्चन 6 है, इसमें लिखा हुआ एग्जामिनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल दी 3 फंक्शंस गिवन इन अबव एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज एग्जाम्पल 2 ना, एग्जाम्पल 2 में जो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें 2 दे रखा है, तो क्वेश्चन 2 में आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन 2। देखो हमने ये क्वेश्चन 2 किया था हमने, तो इसमें क्या था, ये दोनों ही जो क्वेश्चन थे ये मतलब ये तो वो भी नहीं निकले थे, क्या बोलते हैं, कंटिन्यू एंड डिफरेंशिएबल भी नहीं निकले थे दोनों। तो ये दोनों क्वेश्चन तो नहीं निकले थे ना। निकला तो तीसरा भी नहीं था, लेकिन तीसरे में हमारा एक्स स्क्वायर है, तो ये कंटिन्यूस तो हो गया, मतलब ये पॉलिनोमियल है ना, तो ये कंटिन्यूस और वो तो हो जाएगा क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल तो है ही। अगर ये पॉलिनोमियल है तो हमें पता है, लेकिन ये तो पॉलिनोमियल नहीं है ना। ये तो देखो वैसे भी ये 5 और 9 है, तो ये तो कंटिन्यू होगा ही नहीं, ये तो बीच में ब्रेक हो जाएगा। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये तो कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी ना ये है ना ये है, ये दोनों तो नहीं है ना। तो ये दोनों तो हम सीधे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। चाहो तो इसे आप वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल भी सकते हो, a प्लस ए माइनस एच वाला f करके जो होता है उस फॉर्म में निकालने की उसकी जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही, जब इसको हमें पता लग रहा है कि ये जो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। क्यों इतना लंबा करेंगे। और लेकिन इसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ना ये,
तो पॉलिनोमियल है तो हो भी सकता है कि भाई ये तो हमने रोल थ्योरम से निकाले थे, तो रोल थ्योरम और जो हमने ये मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी है उसमें दो चीज तो कॉमन ही होती है कि दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए, दोनों जो है वो होने चाहिए, डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो इसमें जो है तो ये दोनों तो नहीं हुए, लेकिन इसमें ये जो एक्स स्क्वायर है ना ये आ गया, तो इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल हो गया, तो पॉलिनोमियल की वजह से हमें इसे चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे तो सीधे से यही लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लिख दो कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट सैटिस्फाइड, देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो लिख देते हैं नाइन is not continuous and differentiable, ठीक है। और कंडीशन और दूसरा भी लिख देते हैं यहाँ पर, एफ एक्स एक्स फॉर एक्स बिलोंग टू -2 इज नॉट continuous and differentiable. So condition मतलब कंडीशन जो है उसके लिए नहीं है मीन वैल्यू के लिए, कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, इज नॉट एप्लीकेबल, यही पूछ रहा है ना। अब देखिए आप समझ गए होंगे, आप इसमें देखिए इसमें जो दोनों कंडीशन थी ये तो नहीं थी, इसमें तो कंटिन्यूस थ्योरम दोनों ही नहीं, क्योंकि दोनों देखो ए और बी इक्वल नहीं आ रहे, इसमें भी ए और बी इक्वल नहीं आ रहे। लेकिन इस वाले में जब हमने निकाला था तो हमने इसलिए इसको आगे इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ तो हमने रोल थ्योरम से करा था ना, तब हमने लिखा था कि एफ ए और बी इक्वल होने चाहिए, तो इसमें इक्वल नहीं आया था, तो ये रोल थ्योरम के लिए तो मतलब एप्लीकेबल नहीं थी। लेकिन जब एक्स स्क्वायर -1 है तो ये तो पॉलिनोमियल हुआ ना, पॉलिनोमियल का मतलब ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो है ही ना। अब हमें जो उसमें फॉर्मूला ये वाला एफ ए इक्वल टू बी थोड़ा यूज करते हैं, उसमें तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो करते हैं थर्ड पार्ट, चलो अब करोगे तब समझ में आएगा आपको। देखो क्या होता है थर्ड पार्ट में, हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 है ना, फॉर एक्स बिलोंग टू 1 और 2 है ना, ये हो गया। तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये जो है कॉन्टिन्यूस है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 is a polynomial so it is, यहाँ फंक्शन लिख लेना, फंक्शन it is continuous and differentiable, ये दोनों है ना, ये दोनों है। अब हमें जो दूसरी चीज चेक करनी है किस पर है, ये x बिलोंग टू 1 2 पर डिफरेंशिएबल है दोनों ना। अब हमने ये चेक कर लिया, अब हमें जो दूसरी कंडीशन हमें चेक करनी है इसमें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो है हमारा कंटिन्यूस है, वन टू पर ना, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग टू 1 और 2 पर, ये तो निकल गया। लेकिन अब इसके बाद हमें दूसरी कंडीशन भी हमें करनी है, वो क्या करनी है, ये तो हमें हो गया। अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन ये तो कंडीशन 1 हो गई और ये कंडीशन 2 हो गई। अब कंडीशन 3 में देखते हैं हम, देखो कंडीशन 3 में क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर -1 दे रखा है ना। अगर एफ का
डिटर्मिनेशन करते हैं तो क्या आएगा 2x आ जाएगा, -1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा f डैश x इक्वल टू 2x हो जाएगा। अगर हम x की जगह पे x की जगह पे c रखेंगे तो यहाँ 2c हो जाएगा ना, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं fx लेंगे, यहाँ पर एक fx जो है x स्क्वायर -1 लो, है ना, इसे हम fa लेते हैं। a कितना है हमारा 1 के बराबर है। ठीक है, और दूसरा मैं लेती हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 है, मैं लेती हूँ एफ बी इक्वल टू कितना है 2 है। तो कर लेती हूँ मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा यहाँ पर ना। यहाँ पर मैं लूंगी तो क्या आएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर -1, तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया, यहाँ बचेगा 3 बच जाएगा ना, 2 बच गए हमारे ना। अब हम इसको लिखते हैं फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने उसमें चेक करते थे जो हमने पहले वाला किया था, जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था। कहाँ गया हाँ, रोल थ्योरम में जो दिखाया था उसमें एफ इक्वल टू एफ बी था, तो ये बराबर नहीं था। देखो तो 0 आ रहा है, 3 आया, तो ये बराबर नहीं आए थे, इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन इसमें तो हमें मीन वैल्यू थ्योरम देखनी है ना, तो उसके लिए तो दूसरी चीजें होती है। तो देखते हैं अब पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला तो ये होता है, क्या होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखो इसमें क्या है हमारा एफ बी कितना निकाला हमने 3 निकाला है ना, ये तो हो गया 3, और ए कितना है 0 है, और बी कितना है हमारा बी, ये रखा था ना 1 2, ए बी 1 2 है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो बी हमारा हो जाएगा 2 और -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा ना यहाँ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, ये आ गया हमारा। तो मतलब एफ सी ये हो गया ना, एफ सी इक्वल टू आ गया 3 आ गया। अब ये कितना था हमारा एफ सी हमने निकाला था ना, यहाँ पर कहाँ गया ये निकाला था 2c, तो यहाँ पर 2c इक्वल टू 3 लिख दो, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा ना। अब 3/2 जो है 1/2 के 3/2 हमारा क्या है, क्या दे रखा है हमें, x बिलोंग टू 1 और 2 दे रखा है। तो देखो ये इसके बीच में आ रहा है क्या, देखो आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, देखो 3/2 का मतलब क्या होगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 1.5 तो इसी के बीच में आएगा 1 और 2 के बीच में, तो आ रहा है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं c इक्वल टू 3/2 लाइज बिटवीन, किसके बीच में आ रहा है, बिटवीन 1 एंड 2। c इक्वल टू 3/2 बिलोंग टू 1 और 2 के से बिलोंग कर रहा है, तो लिख देंगे हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। बस हो गया, है ना इजी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।